भारत देश विशाल ही नहीं प्राचीन भी है। भारत का राज्य राजस्थान भी एक विशाल और प्राचीन राज्य है। राजस्थान का अर्थ है राजाओं का स्थान, यानी राजस्थान। राजस्थान में भारत के सबसे ज़्यादा प्राचीन किले हैं, जो हमें राजस्थान की प्राचीन वास्तुकला, रहन सहन और वहाँ के इतिहास के बारे में जानने में मदद करते हैं। राजस्थान का इतिहास 5000 से 2 लाख साल से भी ज़्यादा पुराना है। यहाँ अनेक प्रसिद्ध वीर योद्धा हुए हैं, जिनके कारण राजस्थान वीरों की भूमि कहलाता है। जितना गर्म और ठंडा राजस्थान का वातावरण है, उतने ही वीर और बलवान यहाँ के योद्धा थे। आज जब हम राजस्थान के इतिहास के बारे में बातें करते हैं, तो हमारे मन में यह बात आती है कि हम राजस्थान के राजाओं के इतिहास को बताएं, या राजस्थान की किलों की कहानी बताएं, महलों की कहानी बताएं, या राजस्थान के भूगोल के बारे में बताएं, या राजस्थान के इतिहास के बारे में बताएं। हमारी हर कहानी में राजस्थान के वीर योद्धा, यहाँ के किले, महल और पुराने राज्य जैसे मेवाड़, मारवाड़ आदि जरूर आएंगे। उनके बारे में बताए बगैर हमें राजस्थान के इतिहास के बारे में जानने को नहीं मिलेगा। आइए प्राचीन काल से ही यहाँ का इतिहास जानते हैं। इतिहासकारों और पुरातत्व विभाग के अनुसार राजस्थान का इतिहास 5000 साल से 2 लाख साल से भी ज़्यादा पुराना है। यहाँ पर हड़प्पा कालीन, वैदिक कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं, जो हमें राजस्थान के प्राचीन होने का प्रमाण देते हैं। इसी तरह राजस्थान की भील जाति को सबसे प्राचीन जाति माना गया है। बूंदी और भीलवाड़ा जिलों में 5000 से 20 लाख साल पुराने पाषाण काल युग के उपकरण मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान का मुख्य सिंधु स्थल है। राजस्थान को पहले राजपूताना कहा जाता था। राजस्थान राज्य का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था। इस दिन जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय भारत में हुआ था। पुरातत्व विभाग के अनुसार राजस्थान का इतिहास पूर्व पाषाण काल से प्रारंभ होता है। आज से लगभग 30 लाख वर्ष पहले राजस्थान के मनुष्य मुख्यतः बनास नदी के किनारे या अरावली के उस पार की नदियों के किनारे निवास करते थे। आदि पुरुष अपने पत्थर के औजारों की मदद से भोजन की तलाश में इधर से उधर आते जाते थे। इन औजारों के नमूने बैराट, रेद और भानगढ़ के आसपास पाए गए हैं। अति प्राचीन काल में उत्तर पूर्वी राजस्थान आज जैसा बीहड़ मरुस्थल नहीं था। इस क्षेत्र से सरस्वती और दरस्वती जैसी विशाल नदियां बहा करती थी। इन घाटियों में हड़प्पा, ग्रेवेर और रंगमहल जैसी संस्कृतियां फूली फली। यहाँ हुई खुदाइयों में खासकर कालीबंगा के पास 5000 साल पुराने एक नगर का पता चला है। यह नगर विकसित था। इस बात के प्रमाण मौजूद हैं कि ईसा पूर्व 4वीं सदी और उससे पहले यह क्षेत्र कई गणराज्यों में बटा हुआ था। 2 गणराज्य मालवा और शिवी इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने सिकंदर को पंजाब से सिंध की ओर लौटने पर मजबूर कर दिया था। उस दौरान शिवी का शासन भील शासकों के पास था। उस दौरान उत्तरी बीकानेर पर गणराज्यीय योद्धा कबीले योधयत का अधिकार था। महाभारत में वर्णित मत्स्य महाजनपद पूर्वी राजस्थान और जयपुर के बड़े हिस्से पर शासन करते थे। जयपुर से 80 किलोमीटर उत्तर में बैराट, जो विराट नगर कहलाता है, उसकी राजधानी थी। यहाँ की प्राचीनता का पता अशोक के 2 शिलालेखों और 4वीं-5वीं सदी के बौद्ध मठों के अवशेषों से भी पता चलता है। भरतपुर, धौलपुर और करौली उस समय सूरसेन जनपद के अंश थे, जिनकी राजधानी मथुरा थी। भरतपुर
के नोहो नामक स्थान में अनेक मौर्यकालीन मूर्तियां और बर्तन खुदाई में मिले हैं। इसके बाद मध्यकाल में राजस्थान की संस्कृति, धर्म, समाज में अनेक परिवर्तन हुए। जैसे यहाँ गणराज्यों पर अनेक वंशों ने मध्यकालीन में शासन किया। गुहिल वंश, प्रतिहार वंश, चौहान वंश, परमार वंश, राठौड़ वंश, सिसोदिया वंश, कछवाहा वंश आदि इतने वंशों के शासन के दौरान राजस्थान में संस्कृति, रहन सहन, इतिहास, वास्तुकला आदि में अनेक परिवर्तन हुए। मध्यकाल के अंत में यहाँ अनेक बाहरी शासक आ गए। कुछों ने यहाँ शासन किया और कुछ यहाँ लूटने के इरादे से आए थे, जैसे मुगल, अफगान आदि। इन सभी शासकों ने यहाँ की संस्कृति, रहन सहन, वास्तुकला आदि में अनेक परिवर्तन हुए। फिर अंग्रेजों ने यहाँ शासन किया। उनकी संस्कृति, रहन सहन का भी असर राजस्थान के इतिहास में हुआ। 15 अगस्त सन 1947 को भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली। उस समय राजस्थान राजपूताना कहलाता था। उसके बाद अनेक रियासतों का भारत में विलय हो गया और राजस्थान राज्य बना। 1949 में राजस्थान को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। यह एक सुंदर और समृद्ध राज्य है। हमें इसका इतिहास जानकर बहुत अच्छा लगा। आशा है आपको भी यह पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।